नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। 15 अगस्त से पहले एमपी को तोहफा, नवीन प्रस्तावित मार्ग को मिले स्वीकृति, कई गाँव और जिलों को मिलेगा लाभ। 15 अगस्त से पहले एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल महत्वाकांक्षी अटल प्रगति पथ के नवीन प्रस्तावित मार्ग को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसकी मंजूरी मिलते ही बीहड़ और जंगल के अधिकांश हिस्से बाहर हो जाएंगे। वहीं इसकी लागत भी 275 करोड़ घटकर 9,581 करोड़ हो गई है। वहीं चंबल एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित मार्ग की लंबाई में 6 किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। दरअसल अटल प्रगति पथ चंबल क्षेत्र में प्रगति के नवीन विकल्प लेकर आ रहा है। इसके कारण चंबल के विकास के लिए कई प्रस्तावित योजना तैयार की गई थी। इस संबंध में 6 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। अब नवीन प्रस्तावित मार्ग को स्वीकृति मिलने के साथ ही चंबल के विकास का भी रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक नियुक्ति और वेतन भुगतान पर बड़ी अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक बार फिर से शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल इसके लिए 12 अगस्त को आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध पुराने अतिथि विद्वानों को उसी स्कूल की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता की व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जुलाई और अगस्त महीने के मानदेय भुगतान के लिए भी राशि का आवंटन कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के क्रमांक 0701 अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के विषय मांग से संबंधित स्वीकृति पदों पर 2022-23 के आमंत्रित अतिथि विद्वानों के लिए 2 महीने की राशि जारी की जा रही है। लोक अदालत में बिजली प्रकरणों पर 30% तक मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रांतर्गत 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में समझौता का मौका दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को 30% तक सिविल दायित्व में छूट मिल सकती है। अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों में लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से तथा कार्यालयों में लंबित प्रकरणों में प्री लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत समझौता किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 126 के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण भी प्री लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में कराया जाएगा। अब पेंशन योजना में एनपीएस एपीवाई के खाताधारक यूपीआई के जरिए भी कर पाएंगे अंशदान। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए की 2 पेंशन योजनाओं के अंशधारक अब यूपीआई के जरिए भी अपना अंशदान कर पाएंगे। अभी तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के खाताधारक अपने स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस के इस्तेमाल कर नेट बैंकिंग खाते के जरिए सीधे भेज सकते थे। हालांकि अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 15 अगस्त तक विमान के किराए में उछाल, दिल्ली का टिकट 11,000 के पार। रक्षाबंधन के बाद भी हवाई यात्रा के दाम कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। 15 अगस्त तक सफर करने पर लगभग 2 गुना किराया देना पड़ रहा है। 12 अगस्त को जबलपुर से मुंबई के बीच का किराया 14,273 रुपये रहा, जो 15 अगस्त को 13,537 रुपये है। वहीं दिल्ली के लिए 15 अगस्त का किराया 11,543 रुपये तक है। जबलपुर से दिल्ली मुंबई जाने वाले हवाई यात्रियों को फिलहाल अधिक किराया देकर हवाई यात्रा करनी पड़ रही है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सितंबर से मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। सितंबर महीने से एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। दरअसल जुलाई महीने में हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर से सितंबर महीने में बैठक की तैयारी की गई। माना जा रहा है कि वेतन पुनरीक्षण की इस बैठक में अनुबंध कर्मचारियों सहित अनुबंध कर्मचारियों के वेतन सहित उनके पे रिवीजन पर कोई बड़ा निर्णय हो पाया है। इसके लिए कमेटी से ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। सितंबर महीने में होने वाली इस वार्ता में एक बार फिर से प्रबंधन और एनजेसीएल सब कमेटी के सदस्य की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात, आज 2 संभाग और 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में अभी अगले 1-2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले फिर से उफान पर हैं, जिससे प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश में इस वक्त कई सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव बने हुए हैं, जिससे कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अलग अलग स्थानों पर एक्टिव इन सिस्टमों से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है।
ओला और उबर की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी सरकारी कैब। अब मध्य प्रदेश में ओला और उबर की तर्ज पर सरकारी कैब दौड़ेंगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों से बातचीत चल रही है। एग्रीमेंट होते ही गाड़ियां चलने लगेंगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों से इसके लिए बातचीत कर रहा है। बहुत जल्द टाई अप होने पर इस सेवा को धरातल पर उतार दिया जाएगा। सितंबर में मिलेगा लाभ। ग्रेड पे रिवीजन से वेतन में होगी वृद्धि। कर्मचारियों को फिर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल बीएसपी और सेल के अफसरों की वेतन विसंगति के निराकरण के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा उनकी वेतन वृद्धि पर भी सितंबर महीने में फैसला देखने को मिल सकता है। बता दें कि 2008 और 2010 के कर्मचारी प्रमोट होकर अफसर बन गए हैं। वहीं 2012 को हुए कर्मचारियों के वेतन समझौते में 17% एमजीवी के लाभ से वंचित रह गए हैं। अब इनकी वेतन विसंगति को दूर करते हुए वेतन वृद्धि को लेकर कमेटी का गठन किया गया है।